फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो पे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप उसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग और नेचर और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि स्टेटस यानी कि जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में रखा जाता है उन लोगों का उनका क्या स्टेटस है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वुमेन। ये बोला जाता है कि एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग यानी रूढ़िवादी सोच है कि वुमेन्स जो हैं वो घर का काम करेंगी और जो मेन हैं वो सिर्फ और सिर्फ जॉब करेंगे यानी बाहर का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, तो जॉब के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ जॉब जो मेंस जो हैं वो सुपीरियर है और वो क्या करते हैं, वुमेन्स को मार्जिन्स पे रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि वुमेन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, वो बाहर का काम नहीं रख सकते। इसीलिए मेंस जो है वो वुमेन्स को मार्जिन्स पे रखते। तो वुमेन्स का स्टेटस जो है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंदर आता है, क्योंकि वो उनकी रूढ़िवादी थिंकिंग होती है कि जो महिलाएं हैं वो घर के लिए होंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर के लिए काम करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल्ड पर्सन होता है या फिर कोई भी पर्सन जो डिसेबिलिटी, कोई भी पर्सन जिसमें कोई भी डिसेबिलिटी हो, उसे हम मार्जिन पे रख देते हैं, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि ये जो डिसेबल्ड पर्सन है ये इसको हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि जब भी हम एक डेफ पर्सन यानी कि जो सुन नहीं सकता है उसको देख के हंसते हैं, क्योंकि हम ये कंसीडर लेते हैं कि ये जो डेफ पीपल है ये पावरलेस है, क्योंकि ये जो है हमारी तरह नहीं कर सकता है, ये हमारी तरह काम नहीं कर सकता है, ये हमारी तरह सुन नहीं सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस डेफ पर्सन को मार्जिन पे रख देते हैं। नेक्स्ट इज शेड्यूल कास्ट। जो हाई कास्ट के जो लोग होते हैं वो लोअर कास्ट्स के पीपल्स को मार्जिन पे रख देते हैं। वो इसलिए वो क्यों रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पावरलेस भी कंसीडर किए जाते हैं और उन्हें उनके मंदिरों में नहीं आने देते हैं। जो हाई कास्ट्स के लोग हैं उन्हें जो लोअर कास्ट्स के लोग हैं वो अपने मंदिरों में नहीं आने देते हैं, और ना ही उन्हें अपने मैरिजेस अटेंड करने देते हैं, और ना ही पब्लिक कार्ड्स जो होते हैं हाई कास्ट पीपल्स के वहाँ पे आने नहीं देती हैं। तो शेड्यूल कास्ट्स के जो पीपल है उन्हें भी मार्जिन पे रखा जाता है। द नेक्स्ट इज शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, जो एसटी होते हैं, उनका जो होता है वो लिटिल थोड़ा कंट्रोल होता है रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कि लैंड के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। सो जो पीपल होते हैं, जो अपर कास्टेस के जो लोग होते हैं, उन्हें मार्जिन पे इसलिए रख देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं वो हमारे लेवल के नहीं हैं, तो उनका लेवल जो है वो बिलो द ग्राउंड है। इसीलिए वो उनको मार्जिन पे रख देते हैं। ओबीसी एंड द अदर बैकवर्ड कास्टेस। जो भी मतलब अदर बैकवर्ड कास्टेस से लोग जो बिलोंग करते हैं उन्हें जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे आने नहीं देते हैं, जैसे कि टैंक्स पे, बाथिंग घाट्स पे, वेल्स पे एक्सेट्रा। अपर कास्टेस पीपल डू नॉट अलाउ देम टू यूज़ एंड पुट देम ऑन ए मार्जिन्स। जो अपर कास्टेस के लोग हैं उन्हें इन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करने देते हैं और उन्हें मार्जिन के ऊपर रख देते हैं, यानी उन्हें मार्जिनलाइज कर देते हैं। The next is the aged people. We place the aged people on a margin. हम जो है जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन्हें मार्जिन पे इसलिए रख देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अब ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ये हमारी तरह काम नहीं कर सकते हैं, एंड उनके पास जो थे मतलब पेंशन्स भी कम होती हैं, जो कि उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सफिशेंट नहीं होते हैं। तो इसके आधार पर भी हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एज्ड पीपल है, उनको मार्जिन पे रखते हैं। द नेक्स्ट इज़ द चिल्ड्रन। हम अभी भी वो जो बच्चे हैं जो फैक्ट्रीज पे काम करते हैं, उन्हें इंडस्ट्रीज पे जो काम करते हैं उन्हें मार्जिन पे रखते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी है चिल्ड्रंस के लिए, बट वो जो है उन पॉलिसीज़ और अपने उन अधिकारों के प्रति ही अवेयर नहीं है, इसीलिए उन्हें मार्जिन पे रखा जाता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन।
होमोसेक्सुअल पीपल यानी कि जो थर्ड जेंडर है उसे जो एक प्रॉपर स्टेटस नहीं मिल पाता है और इसीलिए हम उन्हें मार्जिन पे रख देते हैं। उन्हें जो है वर्क पे ऑफिस में अलाउ नहीं होता है आने के लिए, इसीलिए वो अब तो ये मतलब कमिटीज़ के द्वारा कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होनी चाहिए जिसमें हम उनके साथ बातचीत कर सकें और उनके साथ भेदभाव ना करें और उन्हें इक्वल अधिकार दें और उन्हें मार्जिन पर ना रखें। द नेक्स्ट इज इश्यूज एंड चैलेंजेस कि क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं। तो फर्स्ट इज द अनटचेबिलिटी। ये बोला जाता है कि जो अनटचेबिलिटी छुआछूत जो है सबसे ज़्यादा अपर कास्टेस पे देखने को मिलती है, क्योंकि अपर कास्टेस के पीपल जो है वो अपने मैरिजेस पे टेम्पल्स पे जो लोअर कास्टेस के पीपल हैं उन्हें नहीं आने देते हैं। ठीक, सो अनटचेबिलिटी जो है सबसे बड़ा मेजर इशू है या फिर चैलेंजेस है जो कि मार्जिनाइजेशन को ख़त्म करने में बाधा इशू डालता है, क्योंकि जो अपर कास्ट्स के पीपल हैं जो अपर कास्ट्स के पीपल हैं वो लोअर कास्ट्स के पीपल को मार्जिन पे रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सो ये सबसे बड़ा बिगेस्ट इशू है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस। पीपल जो लोग जो अपने अधिकारों के प्रति ही अवेयर नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है कि किसी भी मनुष्य को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट या फिर मार्जिनलाइज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एक लेडी है, ठीक है, उसे मतलब उसके जो इन लॉज हैं मारपीट करते हैं उसके साथ, बट वो जो लेडी है वो कंप्लेन नहीं करती है पुलिस के पास, क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति ही अवेयर नहीं है। तो अवेयरनेस जो एक चैलेंज है, इशू है मार्जिनलाइजेशन को ख़त्म ना करने में। नेक्स्ट इज जेंडर इनक्वालिटी। ये भी एक मेजर इशू है या फिर चैलेंज है इन जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो जो है घर का ही काम करेंगी और वुमेन जो है बाहर के लिए बने हैं और उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है सोसाइटी में। और जो होमोसेक्सुअल जो थर्ड जेंडर है उसे जो है इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है और उसे ऑफिस में काम करना अलाउ नहीं होता है और उसके साथ हम भेदभाव करते हैं। सो ये भी बिगेस्ट इशू है जेंडर इनइक्वालिटी। द नेक्स्ट वन इज स्टीरियोटाइप थिंकिंग। स्टीरियोटाइप थिंकिंग भी एक मेजर इशू है। जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का मतलब उनको पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, या फिर जो लो कास्टेज के लोग होते हैं वो उन्हें नहीं बेचते हैं, ना ही उन्हें बाहर खेलने के लिए जाने देते हैं। वो ये सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ घर के लिए काम के लिए ही बनी हैं और जो लड़के हैं वो पढ़ाई भी करेंगे और साथ साथ में बाहर का काम भी करेंगे, और लड़कियां जो है वो कहाँ पे काम करेंगी, घर के ही अंदर। तो ये एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। जब तक ये ऐसी थिंकिंग जो है वो ख़त्म नहीं होगी कि लड़कियां घर का ही काम करेंगी और ना ही पढ़ेंगी, तो जब तक ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम इसको मतलब मार्जिनाइजेशन को कम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि एक विडो वूमेन है। अगर मान लीजिए एक विडो वूमेन है और वो कलरफुल ड्रेसेस पहनती है, तो ये जो हमारी रूढ़िवादी थिंकिंग जो है तब वो जागृत हो जाती है। तो फिर लोगों के मन में अलग अलग विचार आने शुरू हो जाते कि ये तो विधवा है और ये कैसे कलरफुल ड्रेसेस को पहन सकती है, और लोग उसे कैरेक्टरलेस यहाँ तक कि कैरेक्टरलेस भी कहने लग पड़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। जो लोग मतलब लो फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें मार्जिन पे इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं और इन्हें ये नहीं पता होता है कि एजुकेशन जो है सबका राइट बन चुका हुआ है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो ना ही तो एजुकेशन ले पाते हैं और तब उसके आधार पे हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ भेदभाव रखते हैं या फिर मार्जिन पे रख देते हैं। द नेक्स्ट इज द कल्चर इनकल्केशन।
तो नेक्स्ट इज चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज में बोला गया है कि जो पर्सन सिर्फ अपने राइट के प्रति अवेयर नहीं होते हैं कि उन्हें जो है मार्जिन पे रखा जा रहा है इस किसके आधार पर, कि अधिकारों के आधार पर, क्योंकि अपने अधिकारों के प्रति भी अवेयर नहीं है। और जो चाइल्ड मैरिज है वो चाइल्ड मैरिज एक अपराध है, पर ड्यू टू अवेयरनेस के लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें हम मार्जिन पे रखते हैं। ट्रेडिशनल पैट्रियार्की भी एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि मैन कि मैन जो है वो लीडर होगा और वुमेन जो है वो लीडर नहीं बन सकती है। तो एक स्टीरियोटाइप की थिंकिंग है, ये भी सबसे बड़ा इशू और चैलेंज हो सकता है मार्जिनाइजेशन को ख़त्म करने में। द नेक्स्ट इज़ रिलीजियस बिलीव। कुछ पीपल्स जो हैं जैसे कि पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सिख्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं दूसरे रिलीजन्स के लोगों को उनके मतलब मंदिर में जो भी होते हैं उनके गुरुद्वारास में एंटर नहीं होने देते। सबसे बड़ा इशू है मार्जिनाइजेशन को ख़त्म करने में। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है पुअर पीपल्स की वो मतलब सुधरती नहीं है, कि वो मतलब पुअर पे ही रहेंगे, उनकी जो इकोनॉमी ग्रो नहीं होती है। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस हम पुअर पीपल्स को मार्जिन्स पे रखते हैं। तो लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी सबसे बड़ा इशू है मार्जिनलाइजेशन को ख़त्म करने में। नेक्स्ट है इसके कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स। ये फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।